भगवान की आज्ञा पाकर श्री केशवानंद जी ने लोगों को एकत्रित करके बिचुआ कुंड पर वह स्थान बताया जहां श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच हुआ कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं। एक ने कहा कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा, तो दूसरे ने कहा वाह, तुम कैसे ले जाओगे? यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुई है, अतः इसे मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा मैं जमींदार हूं, इस नाते भूमि गर्भ से प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं ले जाऊंगा। जब इस प्रकार परस्पर विवाद होने लगा, तब श्री केशवाचार्य जी ने दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जिस संत ने तुम्हें बुलाकर भेद बताया, उससे पूछकर ही कोई कार्य करो, अन्यथा तन धन और यश की हानि होगी। यह सुनकर उसे फटकारते हुए लोगों ने कहा कि तुझको किसने पंच बनाया है? अपना भला चाहो तो चुप रहो। यह बेचारा चुप हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अकेले ही इस विग्रह को जो कोई उठा ले जाए वही सेवा का अधिकारी होगा। लोग उठाने लगे, पर श्री विग्रह टस से मस न हुआ। तब सबने श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रेरणा की। प्रेम मग्न श्री आचार्य जी ने जैसे ही स्पर्श किया कि भगवान छाती से आ लगे। निर्णय हो गया कि भगवान तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए, हम लोगों का मोह व्यर्थ है। श्री केशवाचार्य जी श्री हरिदेव जी को अपनी पर्णकुटी में ले आए और पधराकर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्नादेश पाकर राजा आए और दर्शन कर अत्यंत प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने श्री हरिदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त कई गांव अर्पित कर दी। अब दिन प्रतिदिन श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का सुयश बढ़ने लगा। अनेकों लोग आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन श्री हरिदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप में मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके एक कन्या हुई, उसे अब वह मुझे ही अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को ही अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्यादान करेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा प्रभु, वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन ही है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। आज यदि शेखी में आकर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, तो कल ही आपकी माया मुझे अपने पथ से गिरा सकती है। भगवदादेश से ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में प्रदान की। उसे श्री आचार्य जी ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके परशुराम एवं श्री बाल मुकुंद नाम के दो पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरिदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते थे।
कुछ दिन बाद आप अपने पुत्रों एवं शिष्य प्रशिष्यों को श्री भगवान श्री हरिदेव जी की सेवा सौंपकर उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर श्री गोवर्धन वास की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाकर रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता और शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछरी आदि 7 कोस के स्थलों में विचरते रहते। मूक बधिर एवं उन्मत्त की तरह दिखते, व्रज रज में लौट लौट कर परमानंद का अनुभव करते, मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि चिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार आपने अपनी पवित्र चर्या से अनेकों जीवों का उद्धार किया एवं भक्ति का पथ प्रशस्त किया। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री केशवाचार्य। भक्तों, कहिए श्री केशवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।